एक बात वो ये कि जो कुछ भी जो कोई भी आपके मन का मालिक बन जाता है वो आपके जीवन का मालिक भी बन जाता है। जिसे आपने अपने मन पर नियंत्रण दे दिया, समझ लेना उसने आपके पूरे जीवन को अपने अधिकार में ले लिया है। बस इतनी सी बात है। फिर आप एक चैतन्य जीव की तरह नहीं रह जाते, आप एक मशीन की भांति हो जाते हैं जिसका रिमोट किसी और के हाथ में है। कोई और जैसा चाहता है वैसा आपको चलाता है। अगर आप आज भी अपने जीवन में देखें तो अधिकांश लोग मशीन की तरह ही जी रहे हैं। उनके जीवन का रिमोट, उनके मन का रिमोट किसी और के हाथ में है। वो वही करते हैं जो मालिक चाहता है, वो वैसे ही जीते हैं जैसे मालिक चाहता है। और मालिक कौन? वो जिसके हाथ में उन्होंने अपना रिमोट दे दिया है। चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, हमारे मन पर जो कुछ भी छा गया, मन जिससे घिरा रहता है वो मालिक हो जाता है। इसी को कबीर साहब अपने शब्दों में कहते हैं, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। वही माया है, उसी को तो जानना होता है। ये लगातार देखते रहना होता है कि कहीं मेरे मन पर कोई छाया तो नहीं हुआ है, कहीं मेरा मन किसी और के द्वारा नियंत्रित तो नहीं हो रहा है। जवान बंदा है, ये जवान बंदी है, अभी एक दूसरे को देखा और दोनों एक दूसरे के मन पर ऐसे छा गए हैं कि और कुछ मन में आता ही नहीं। उसी के सपने, उसी के ख्याल, उसी की बातें, सब कुछ होता है ना। आपने अनुभव किया होगा ऐसा। किसी लड़के को कोई लड़की दिख गई, थोड़ी बहुत बात हो गई, बात आगे बढ़ने लगी, ऐसे लड़की दोनों एक जैसे हैं। वो तो ह्यूमन नेचर। तो शुरू में मन पर वो एक दूसरे के छाए होते हैं। फिर क्या होता है? लड़का वो सब करता है जो लड़की चाहती है, और लड़की वो सब करती है जो लड़का चाहता है। क्यों? क्योंकि तुमने उसे अपने मन पर अधिकार दे दिया। तुम्हारे मन पर बस अब वही घूम रहा है, वही तुम्हारे मन का मालिक हो गया है। अब तुम कुछ और देख नहीं पाओगे जब तक कोई बड़ी घटना ना घटे। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ गलत है या कुछ सही है। मैं बात कर रहा हूँ कि मन पर जब कुछ छा जाता है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। इसलिए किसी भी चीज को मन पर अधिकार मत दो। सुख आया जीवन में तो देखो कैसे सुख तुम्हारे मन का मालिक हो जाता है, और उस सुख के पीछे पीछे तुम दौड़ते रहते हो। और अगर दुख आया तो दुख भी मालिक हो जाता है, और दुख ही फिर तुम्हारे सारे निर्णयों को तय करता है। तुम ये सोचते ही नहीं कि थोड़ी देर का सुख है, थोड़ी देर का दुख है, मैं इस सुख या इस दुख के आधार पर अपने बाकी के निर्णय क्यों लूं? ये दुख तो अभी आया फिर चला जाएगा, और अगर इसके आधार पर निर्णय ले लिए तो ये तो चला जाएगा, और जो निर्णय लिया वो अगला दुख ले आएगा, अगली समस्या खड़ी कर देगा। क्योंकि जिस स्थिति में ये सब मैंने तय किया था वो तो रहेगी नहीं सदा। कुछ होते हैं जिनके ऊपर सरकारी नौकरी का भूत सवार हो जाता है। अब सरकारी नौकरी उनका मालिक हो गई है। अब सरकारी नौकरी के लिए अगर इन्हें नाचना पड़ रहा है, ये नाचते हैं। इन्हें घूस देनी पड़ती है, घूस देते हैं। इन्हें लड़ना पड़ता है, लड़ते हैं। इन्हें मरना पड़ता है, मरते हैं। होता है ना, ये सब होता है ना समाज में। अगर सरकारी नौकरी तुम्हारा मालिक हो गई तो उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़ता है। देखो उस स्टूडेंट से, वो कहता अच्छा सुबह से आना पड़ेगा, आ जाएंगे, अच्छा ये करना पड़ेगा, कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुबह उठना गलत है, पढ़ना गलत है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब उसे तुमने अपना मालिक बना लिया, अपने मन पर चढ़ा लिया, उसे ही सबसे अधिक महत्व दे दिया, एक नंबर पर रख दिया, तो उसके लिए फिर तुम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मन पर हर किसी चीज को नहीं रखा जाता। संसार की कोई भी वस्तु इतनी कीमती नहीं, कोई भी बात इतनी कीमती नहीं कि उसको मन पर चढ़ा के रख लिया जाए और उसके गुलाम हो जाए। तुमने अगर इज्जत को, सम्मान को, पहचान को अपने सर पर, अपने मन पर चढ़ा कर रख लिया है, और ये तो रखते ही हम, तो क्या होगा?
तुम उस सम्मान की खातिर, उस इज्जत की खातिर, उस पहचान की खातिर कुछ भी करने को तैयार होगे। उसे बचाने की खातिर तुम कुछ भी करोगे। कहीं नाक ना कट जाए तो उसे बचाने के लिए दूसरे का बुरा भी करना होगा तो कर दोगे। कहीं पहचान ना छिन जाए उसके लिए जो करना होगा कर दोगे। तो देखो कि तुमने अपने मन पर किसे चढ़ा रखा है, चाहे पद हो, प्रतिष्ठा हो, पहचान हो, नाम हो, पैसा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई धर्म हो, कोई देश हो, कोई जाति हो। किस चीज़ को अपने मन पर बैठा के रखा है, किसको अपना मालिक बना दिया है, किसके प्रति तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। क्योंकि जिसके प्रति भी तुमने अपने मन को समर्पित कर दिया है, अब वो तुम्हारे पूरे जीवन को निर्धारित कर देगा। तुम्हारा पूरा जीवन अब वही तय करेगा कि क्या होगा। और अक्सर हम जिसे अपने मन का मालिक बना देते हैं वो ऐसी ही व्यर्थ की दो कौड़ी की घटिया चीज़ होती है। इसीलिए कुछ समय के बाद हम पाते हैं कि जिसके लिए मन समर्पित किया था हम उसी के गुलाम हो गए हैं। और जब हम गुलाम हो जाते हैं, जब हम अपनी आज़ादी खो देते हैं, मन अशांत होता है, परेशान होता है, तनाव में रहता है, दुखी होता है, लाचार महसूस करता है। और ये बातें बहुत छोटे स्तर से शुरू होती हैं। कोई है जो ये तय कर रहा है कि तुम्हें कब सोना है, कोई है जो ये तय कर रहा है कि तुम्हें कब खाना है। इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम कुछ भी खाओ, गलत खाओ, और कोई तुमसे कहे कि भाई ये गलत है, हिंसा करके मांस मत खाओ, तो तुम उसे खाओगे कि हम क्यों तुम्हारी सुने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने विवेक से सही निर्णय लो, पर कोई तुम्हारा ऐसा मालिक ना हो जाए कि तुम मजबूरी में उसकी बात सुनो। तुम जान रहे हो कि वो गलत है और इस बात पर उसको कोई अधिकार नहीं, फिर भी वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा हो। अगर तुमने इज्जत को सर पे चढ़ा रखा तो दूसरे लोग तुम्हारी बटन दबाएंगे, तुमसे कहेंगे अगर ऐसा नहीं किया तो इज्जत चली जाएगी। समाज के अनुसार नहीं चले तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं देगा, तो तुम डरे रहोगे। तो क्यों चढ़ाना है किसी चीज़ को सर पे। कभी देखा होगा ना कि आर्मी का कुछ चल रहा होता है तो लोगों के सर पे आर्मी सवार हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले तक आईएएस और इन सब के आईपीएस वगैरह के रील वायरल हो रहे हैं, तो वो तुम्हारे जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, वो तुम्हारे सर पर चढ़ गए हैं। तुम अपनी हकीकत को देख ही नहीं रहे हो। तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या करना है, क्यों करना है, किसी चीज़ के पीछे क्यों जा रहे हो, वो सब देख ही नहीं रहे हो। तुम उनके गुलाम हो गए हो। कोई आ गया तो उसके चरणों में झुक गए। तुम्हें पता भी है कि वो इस लायक है, और जानकारी अगर इतने सम्मान की पात्र है तो जाकर रोबोट के सामने खड़े हो जाओ, उसके पैर छू लो, गूगल के पैर छू लो। सबसे ज़्यादा जानकारी तो वहाँ मिलेगी तुम्हें। कोई बहुत भय दिखला रहा हो, तुम्हें बहुत डरा रहा हो, तो उस डर को भी सर पे मत चढ़ाओ। ठीक है, क्या कर लेगा डर, देखा जाएगा। ये नहीं कि उसके गुलाम हो गए। क्योंकि इसमें समस्या यही है कि जब तुम्हारे मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारे भाव, ये सब बाहर किसी और पर निर्भर हो गए, बाहर की किसी वस्तु पर, तो फिर वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेता है। फिर तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, वो सब वही तय कर रहा होगा। और जिस दिन तुम्हें ये बात पता चलेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए देखो कि क्या सर पर चढ़ रहा है। कुछ भी बात हो, अगर सर पर बहुत ज़्यादा चढ़ रही है तो कबीर साहब का दोहा याद कर लेना, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जान लेना यही माया है। कोई दिक्कत हो गई और वो दिक्कत सर पे चढ़ी हुई है, तो उस समय ध्यान रहे ये बात, दिक्कत चढ़ी हुई है पर तुम्हें ध्यान है कि हाँ ये माया ही है जो चढ़ी हुई है। पता है हमें भी ये हमेशा नहीं रहेगी, कुछ समय लगेगा उतर जानी वापस। इस बात का होश रहे कि ये माया है। फिर मन तनाव में नहीं आएगा। दुखी हो रहे हो, दुख रहेगा, किंतु दुख के प्रति तुम सजग हो गए। किसी भी बाहरी वस्तु को अपना जीवन मत बनाओ। वो जो तुम्हारे अंदर का मौन है, प्रेम है, शांति है, आनंद है, उसके साथ रहो। वो जो मुक्तता है उसके साथ रहो। और जो कोई भी इस शांति को भंग करे, इस मौन को भंग करे, इस मुक्ति को छीने, स्वतंत्रता को छीने, समझना वो माया है। जैसे ही दिख रहा हो कि आज़ादी छीनती जा रही है, शांति भंग होती जा रही है, समझ जाना, सतर्क हो जाना, उसके प्रति सजग हो जाना। और तुम्हारी शांति, तुम्हारी आज़ादी एकदम से नहीं छीनता है कोई, धीरे 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 करके छीनता है।
और हम धीरे धीरे करके फंसते चले जाते हैं। जब धीरे धीरे भी छिन रहा हो तब भी उसके प्रति सजग होना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ बात आगे तक जानी होगी। तो कोई बात मन पर चढ़ रही है, हावी हो रही है, तुम्हारा मालिक बन रही है, इसका पता करने का तरीका है कि देख लो कौन है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है, क्या है जो मन को अशांत कर रहा है, तुम्हारी आज़ादी छीन रहा है, तुम्हें बंधन में बांधे जा रहा है, तुम्हें जकड़ रहा है, तुम्हें सीमित करे जा रहा है। जो कुछ भी ऐसा हो, समझना कि वो मालिक बनने की कोशिश कर रहा है, उसे तुरंत हटा देना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।